गुर्दों का ऑपरेशन हुआ हुआ। पेट्रोल पंप पे काम करते थे, वहाँ पे आग लग गई थी, इनकी टांग जल गई थी वहाँ से। ये पान शॉप भी होते थे और पेट्रोल पंप पे काम करते थे। बस मजबूरी है, घर के हालात कुछ ऐसे हैं, काम भी नहीं है कर सकते। 2 बेबी थे, बहुत हो गए, हम अकेले ही हैं। हम दोनों मियाँ भी रहते हैं। बस हो जाता है 1500 हो जाता, चले जाते हैं घर। मैं घरों में काम करती थी, मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरी बाजू टूट गई, अब नहीं मैं करती। बड़े भाई को जब किडनी दी थी, उन लोगों ने कहा था आप लोग की हेल्प करेंगे, एक कोई दुकान वगैरह डाल देंगे, लेकिन उन लोगों ने भी कोई हेल्प नहीं की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाहौर R7 डिजिटल न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट फालिका। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ ये कपल मौजूद है। ये यहाँ पे मुझे क्रीम ब्लॉक में मिला है। ये लोग यहाँ पे ही मौजूद होते हैं और आइए इनसे जानते हैं कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं। इनकी टांग पे चोट भी आई हुई है, ये मांग रहे हैं, तो इनसे पूछते हैं कि ये किस वजह से इनको ये सब नौबत पेश आई, इनको ये करना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे ये बता, ना गुर्दों का ना ऑपरेशन हुआ हुआ, गुर्दों का ऑपरेशन हुआ हुआ, टांग भी जली हुई है। तो टांग कैसे जली थी आपकी? हाथ नहीं ठीक, टांग बस आग लग गई थी। पेट्रोल गिर गया वहाँ पे आग लगी थी, पेट्रोल पंप पे काम करते थे, वहाँ पे आग लग गई थी, इनकी टांग जल गई थी वहाँ से। अच्छा, तो इससे पहले क्या करते थे? पहले ये पान शॉप भी होते थे और पेट्रोल पंप पे काम करते थे। क्या कहा आपने? पान शॉप भी काम करते थे ये। अच्छा, आप रिक्शा चलाते? हाँ जी। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं, इससे पहले आप रिक्शा चलाते थे और अभी यहाँ पे आप क्या करते हैं? बस मजबूरी है, घर के हालात कुछ ऐसे हैं, काम भी नहीं है कर सकते, तो मेरी बाजू टूटी हुई है। तो आपके बच्चे कितने हैं? 2 बेबी थे, बहुत हो गए, तो आप दोनों अकेले ही होते हैं? हम अकेले ही हैं। कैसे गुजारा होता है आपका? आप घर में और कोई नहीं होता? नहीं, हम दोनों मियाँ बीवी रहते हैं बस। तो की बेटी है, छोटी है अभी, वो पढ़ती है, बस वही होती है हमारे पास। तो उसको कौन पढ़ा रहा है? उसके पढ़ाने का खर्चा सब कुछ कौन उठा रहा है? हम ही करते हैं, और किसने करना है। यहाँ से बस ले जाते हैं, हो जाता है मैनेज। स्कूल वाले फीस भी कम लेते हैं। अभी किसी ने आपकी मदद की है? नहीं, अभी तक तो कोई ऐसा मिला नहीं है। तो आप यहाँ पे आप कितना कमा लेते हैं? किस तरह से होता है? बस हो जाता है 1500 हो जाता है, चले जाते हैं घर। इसमें आपका गुजारा हो जाता है? बस कर लेते हैं, हो जाता है, थोड़ा बहुत मैनेज कर लेते हैं। कोई यहाँ पे काम भी नहीं करने देता, ज़्यादातर नहीं करने देते लोग यहाँ पे काम। क्या आप काम करती हैं जो लोग नहीं करने देते? यहाँ पे इशारे पे है तो नहीं, और ये वार्डन नहीं करने देते, पुलिस वाले नहीं करने देते, घर चले जाते हैं। तो वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। अच्छा, उससे खाना पीना 3 टाइम का सब कुछ हो रहा है? नहीं, सुबह का नाश्ता किया हुआ है अभी तक, तो एक का ही होता है बस, वो भी बड़ी मुश्किल से। कभी किसी ने यहाँ पे आपको खाना नहीं दिया जब आप खड़े होते हैं? क्या खाना मिलता है? कभी कभी दे जाते हैं। कभी किसी ने आपके काम को बुरा कहा हो, यहाँ के कहा कि आप ये क्यों कर रहे हैं, इस तरह की कोई बात करती है? पूछते हैं लोग कि आप ये क्यों करते हैं, उन्हें कहते हैं मजबूरी है, वो कहते हैं काम घरों में करो, लेकिन मैं घरों में काम करती थी, मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरी बाजू टूट गई, अब नहीं मैं करती। इनकी ये किडनी कब से फेल? इनकी किडनी 2015 में ऑपरेशन हुआ था। सही है, 2015 में हुआ था ऑपरेशन गुर्दों का। अच्छा, तो तब से ये ऐसे कर रही हैं? तब से ऐसे ही हैं। मैं ब्यूटिशियन भी हूँ, मैंने पार्लर का कोर्स भी किया हुआ, लेकिन अब नहीं मैं करती। तो आप वो काम क्यों नहीं करती हैं अगर आप ब्यूटिशियन का कोर्स भी किया आप? बस नहीं होता, ज़्यादा सर मसाज नहीं होती बाजू से। वजन वाला काम। रिश्तेदार आपकी कभी कोई मदद नहीं करते हैं आके? बाकी सारे बहन भाई कहाँ पे हैं आपके? मेरी बहन भाई तो यहाँ पे है नहीं, इधर रहते नहीं, वो कराची के हैं। हम दोनों ही मियाँ भी इधर हैं, ससुराल वालों से बनती नहीं है। और वो ये सब उनको पता है कि ये इनको चोट लगी हुई है या ये सब? पता है, बड़े भाई को जब किडनी दी थी, उन लोगों ने कहा था आप लोग की हेल्प करेंगे, एक कोई दुकान वगैरह डाल देंगे, लेकिन उन लोगों ने भी कोई हेल्प नहीं की। एक दी है ना, एक उनकी, दोनों उनकी फेल हो गई थी, मतलब कि सुगड़ गई थी, तो फिर हम लोगों ने एक किडनी इन्होंने दी थी। तो उन्होंने उसके बदले में क्या कहा था? उन लोगों ने कहा था कि हम आपको कोई छोटी मोटी शॉप डाल देंगे, तो आप उधर ही बैठे रहना करना, कोई वजनी काम तो कर नहीं सकते। तो उन लोगों ने कहा था जो ये परचून की दुकान पे बैठे रहेंगे, लेकिन उन लोगों ने ये भी नहीं करके दिया। उन्होंने कोई मदद नहीं की, कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया, हालांकि घर से निकाल दिया। अब आप कहाँ पे रहते हैं दोनों? उन्होंने रेंट पे मकान घर लिया हुआ है। घर वाले मेरे वो हालात नहीं ठीक, वो घर वाले के हालात नहीं ठीक,
अम्मी अब्बू रिक्शा चलाते हैं। मम्मी से कपड़े सिलाई करती है। वो लोग आपकी मदद नहीं करते हैं? उनके खुद भी हालात नहीं सही है। सास मेरी कपड़े सिलाई करती है, ससुर मेरे रिक्शा चलाते हैं। बस बड़े यही है घर में, बाकी छोटे हैं। तो कोई और रिश्तेदार भी आके मदद नहीं करता? कौन करता, आजकल का दौर ही ऐसा है, कोई नहीं करता मदद। जब कोई ईद होती है, कोई भी त्यौहार होता है, तब आप लोग क्या करते हैं? क्या करना है, घर में ही रहते हैं, कभी नहीं बाहर गए। 12 साल हो गए मेरी शादी को, आज तक नहीं ऐसा कुछ भी हुआ। आपके जो बहन भाई हैं वो भी यहाँ पे कभी नहीं आते, उनको इन सब चीज़ों का पता, फिर भी मदद नहीं करते हैं? अपने अपने घरों में सब बिजी हैं, जैसे हम लोग मजबूर है वो भी मजबूर ही होंगे जो नहीं आते। आपने कभी उनको ये नहीं कहा कि वो लोग आएँ आपकी मदद करें, या आपने उनको अपनी मजबूरी बताई हो? कभी किसी को नहीं कुछ कहा कि हमारी आके मदद करे, कभी नहीं कहा। आपने क्यों नहीं कहा? क्या वो लोग मदद करते नहीं, आपका कोई एहसास नहीं करते? नहीं, कभी कहा ही नहीं है, ना ही उन लोगों ने कभी की है, ना हम लोगों ने कभी कहा है। तो कहा था उन लोगों ने मदद नहीं की, तो जिन्हें नहीं, जिन लोगों ने पूछा भी कभी नहीं है, वो कभी करेंगे किसी की मदद। क्या यहाँ पे कितने घंटे आप लोग यहाँ पे गुजारते हैं? आधा घंटा 2 घंटे रह लेते हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से रुक रुक के। कभी अच्छा, वो जो आधा घंटा और जो 2 घंटे आप रहते हैं, आप उसमें 1000 या 500 इतना कर लेते हैं? कभी कम भी हो जाता है, कभी 200-300 भी हो जाता है, इससे ज़्यादा नहीं होते। तो कभी ऐसा हुआ कि कोई भी आपको कुछ ना दे? होता है, काफ़ी तो पैसे होता है, फिर वैसे घर चले जाते हैं। कभी कभी तो हम लोग पैदल भी घर चले जाते हैं। जो घर का वो किराया है, वो सब चीज़ें वो कैसे देते हैं आप? बस 7 महीने का किराया हुआ है जमा। कभी मानव मकान आते हैं, ताला लगा जाते हैं, फिर मन्नत वगैरह करके ताला खुलवाते हैं, फिर बस इसी तरह गुजारा हो रहा है। तो क्या जो इनकी वालदा हैं वो भी मदद नहीं करती यहाँ के? कोई नहीं करता, पूछते तक नहीं, फ़ोन करके नहीं कभी किसी को पूछा। बाहर कभी किसी ने आपकी मदद की हो, या आपके ये सब कुछ देखते हुए, ये सारे हालात देखते हुए? आज तक तो कभी दे देता है। मस्जिद में जाते हैं, वो कभी कोई राशन दे देता है। तो जो आपके भाई की बेटी आपके साथ रहती है, आप उनको स्कूल पढ़ा रही हैं, हाँ जी। तो उनका गुजारा कैसे हो रहा है? उनका सारा खर्चा आप कैसे उठा रही हैं? वो क्या उनके भाई ने, उनके बाप नहीं उठाते हैं? नहीं, उसकी मम्मा जो है ना वो टीचर भी है, वो भी कभी भेज देती हैं, वो भी उसकी मतलब के कपड़े वगैरह वही भेजती हैं उनके। आपने अपनी मर्ज़ी से उसे अपने पास रखा है? हाँ जी, अपनी मर्जी से रखा। तो आपके बच्चे नहीं हैं? नहीं, मेरे बच्चे नहीं हैं। जैसे जब ईद होती है या कोई भी इवेंट होता है, कुछ होता है, तो वो बच्ची ने कभी ज़िद नहीं की है क्या उनको भी दूसरे लोग इतना साफ़ कपड़े चाहिए, खाने को चाहिए, हर चीज़ चाहिए? यहाँ जब आप रात को घर जाती हैं, वो कुछ मांगती हो आपसे? मांगती है, क्यों नहीं। बच्चे, आपको पता है बच्चे कैसे होते हैं, चाहे कुछ हो या ना हो, जिद करते हैं, कह देते हैं बच्चा अच्छा कल ला देंगे। वो मान जाते हैं इतने में? रोती है, मानती तो नहीं है इतनी जल्दी वो, लेकिन फिर भी मैनेज कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप डेली आती हैं? नहीं, कभी कभी आते हैं, कभी किसी जगह पे चले जाते हैं, कभी किसी जगह पे चले जाते हैं। लेकिन आप मांगते हैं, आप कोई और काम नहीं करते हैं? नहीं। आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको ये भीख मांगने के अलावा आपको कोई और काम करना चाहिए? मैंने कोशिश की है, लेकिन नहीं होता, मेरी बाजू से बिल्कुल नहीं होता। वाली नारे में कटी हुई हैं। नाज़रीन, इनका नीचे स्क्रीन पे नंबर दिया गया, अगर कोई इनकी मदद करना चाहे तो इनकी मदद ज़रूर करें। ऐसे लोगों की हमें बढ़ चढ़ के मदद करनी चाहिए, ताकि ये लोग भी खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।